स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 9th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਮੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ रजनी शर्मा जी नाल। जी हाँ जी, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो साइंस ऑफ द सोल जो था आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया क्योंकि मन में जो चिंताएं थी और जो कॉन्ट्रडिक्शन थी वो ख़त्म हो गई और मकसद ये था कृष्ण जी का कि जानबूझ के उन्होंने ये बात की कि वो कॉन्ट्रडिक्टरी माइंड जो है उसको एग्जाम्पल्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर दें और ये पता चल जाए कि हर एक चीज़ जो हो रही है दुनिया में इस जीवन में वो भगवान जो हैं वो ही करते हैं, वही हैं, इसके बगैर और कुछ नहीं है जी। अब फर्दर क्या होता है क्योंकि अब स्थिरता जो थी और अर्जुन के मन में ये बात बैठ गई। अब फर्दर क्या कोई ये जो 10वां अध्याय है क्या उसी चीज़ को फोकस किया जाता है या कुछ और अब बात की जाती है? जी देखिए, जब भगवान ने अर्जुन को वो सीक्रेट नॉलेज रिवील कर दी जी और उनको उन बातों पे पूरी श्रद्धा और विश्वास भी हो गया तो उस समय अर्जुन के मन में भगवान के प्रति बहुत प्रेम का जन्म होता है। जब हृदय से श्रद्धा आ जाए कि सब कुछ भगवान के अलावा यहाँ नहीं है तो व्यक्ति को स्वयं में भी और पूरी सृष्टि में कि भगवान की वो जो कल्पना है उसके दिमाग में कि देयर इज नथिंग एवरीथिंग, कि भगवान से हर चीज ओत प्रोत है पूरी सृष्टि की। तो जब ये चीज समझ में आती है तो हृदय में श्रद्धा का भगवान के प्रति प्रेम का जन्म होता है जी। लेकिन ये बात केवल हम ही तक सीमित नहीं है, ऐसा जिसके मन में आए भगवान का भी उसके प्रति प्रेम होता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तू मुझे बहुत प्रिय है। ये जो 10वां अध्याय है उसके शुरू में ही भगवान ने कहा कि अर्जुन तू मेरा अतिशय प्रिय है, तो मैं तुझसे अब हित की जो भी बातें हैं वो और कहूँगा जिससे कि तेरे मन में अगर कोई भी संशय हो या कुछ हो तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो कि प्रकृति के जो पदार्थ हैं उनके अलावा, अभी भगवान ने पदार्थों की बात की थी, चर अचर की बात की थी। 10वें अध्याय में भगवान ने थोड़ा सा हृदय के भावों की बात कही। अच्छा जी। कि हमारे हृदय में जो कंटेंटमेंट आती है जी, जो तृप्ति जिसको कहते हैं वो जो फील होती है, हमारे अंदर अहिंसा का भाव आता है जी। तो भगवान ने कहा कि केवल तृप्ति ही नहीं, मनुष्य में जो क्षमा है, भय, संतोष, अहिंसा, समता, उसका यश अपयश, ये जितने भी भाव हैं हृदय के, भगवान ने कहा ये भी मुझसे उत्पन्न होते हैं जी। अर्जुन मेरे आदि को और अंत को देवता और ऋषि भी नहीं जानते क्योंकि मैं उनका भी आदि अंत हूँ, मैं उनसे भी पहले हूँ। तो जो पूरा यथार्थ ज्ञान है भगवान के होने का वो कई बार ऋषियों और मुनियों को भी नहीं पता होता, देवताओं को भी नहीं पता होता। लेकिन भगवान ने कहा लेकिन जो भक्ति करता है, जब हम ऋषि मुनि कहें तो कभी कभी ऋषि मुनि भी बहुत वैज्ञानिक हुए जी। उन्होंने वैज्ञानिक हम उन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने मेटाफिजिक्स की खोज की। जब यहाँ पर मैटर की खोज की उन्होंने स्पिरिट की खोज की जी। तो उनका जो ज्ञान है ये बाहर का ज्ञान है वेस्ट में, और ईस्ट का जो ज्ञान है वो अंदर का ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान जो उन्होंने खोज की वो उसी तरीके से की जैसे कि एक वैज्ञानिक करता है जी। तो कई इसीलिए भगवान ने कहा, लेकिन जब बात भक्ति की आती है तो भक्ति विज्ञान से भी ऊपर चली जाती है। तो भगवान ने कहा कि फिर अगर किसी के हृदय में मेरे प्रति प्रेम हो जाता है जी। और वो हृदय से चाहता है उस ज्ञान को जानना दृढ़ता से, तो मैं
स्वयं उसके हृदय में बैठ के तत्व ज्ञान को प्रकाशित करता हूँ, जिससे कि उसके मन के अंदर जितने संशय थी, संदेह थे, प्रश्न थे, वो सब अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो तत्व ज्ञान है वो तो सूर्य के तरीके है। वहाँ पर किसी तरह का कोई अंधकार, कोई कलुषता, कोई संदेह, कोई शंका रह ही नहीं सकती। ठीक, ऐसा कहा भगवान ने। तो अब अर्जुन जब ये भगवान की बात सुन रहे हैं तो उनको भी इस बात का, स्पेशली जब उन्होंने जिक्र किया कि बहुत देवता भी, ऋषि भी, मुनि भी, ये भी मुझे नहीं जानते हैं, तो अर्जुन के मन में आया कि मैं भगवान से कहूँ। तो यहाँ पर अर्जुन ने एक भगवान से फिर प्रश्न किया। और उन्होंने पहले भगवान की स्तुति की। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपका आदि अंत मध्य कोई नहीं जानता, और जैसा आपने कहा ऋषि मुनि वो सब भी नहीं जानते, आपके अलावा आपको कोई नहीं जानता। तो क्योंकि आप इस वक्त मुझ पे कृपा कर रहे हैं जी, तो आप स्वयं ही मुझे बताएं कि आप कैसे हैं। राइट। और इससे पहले कि आप स्वयं बताएं कि आप कैसे हैं, ये सवाल किया, पर अब यहाँ पे भी एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आज हम देख रहे हैं अपने समाज में, आज वो लोग जो ठेकेदार बन के अपने आप को कहते हैं कि जी हम भगवान से तुम्हारे दर्शन करवा सकते हैं, तुम्हें मिला सकते हैं, हमें नॉलेज है, तो वहाँ पे आम जनता को ज़रूर सुचेत हो जाना चाहिए कि एक तरफ तो भगवान जो है वो क्या कह रहे हैं, और दूसरी तरफ आज जो लोग अपने आप को धर्मी अखवा के और कम्युनिटीज़ को लीड करने की बात करते हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि आज बहुत सारे लोग इन चीज़ों में फंस के अपना समय भी बर्बाद करते हैं, माया भी बर्बाद करते हैं, और उसके बाद कोई प्राप्ति नहीं होती। सो वन हैज़ टू बी वेरी पर्टिकुलर एज टू whoever is saying something, how much knowledge they have and what are they trying to do। क्या उस भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ही उपासना में लोगों को जोड़ रहे हैं वो। जी, ये आपने हरप्रीत जी बहुत ही वैलिड क्वेश्चन रखा, और इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, एक जगह कहीं आगे बात आएगी कि उन्होंने कहा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, विवेक क्या है, अविवेक क्या है, मार्ग का लक्ष्य क्या है और क्या लक्ष्य नहीं है, उस सब में शास्त्र प्रमाण है। Who is the authority? शास्त्र। अगर शास्त्र में ये नहीं लिखा जी, तो उसको ना माना जाए। और जो चीज शास्त्र सम्मत है जी, तो अगर हम भी कोई बात करते हैं और अपने ही मन से कुछ भी कहें और शास्त्र उसमें प्रमाण नहीं है, तो वो बात नहीं माननी चाहिए। That's very true, but unfortunately हो कुछ रहा है कि शास्त्रों ग्रंथों में कुछ और लिखा जाता है, और जो हमारे प्रचारक हैं और जो कुछ लोग अपने आप को अखवाते हैं कि हमें नॉलेज है भगवान के बारे में, वो कुछ और ही कर देते हैं और जोड़ अपने साथ लेते हैं, और हम उन्हीं की महिमा में सिर्फ रह जाते हैं, और जो लक्ष्य है, जैसे हमने पिछले समय में बात की, उससे हम बहुत दूर रह जाते हैं जी। ना हमें निम्रता, ना हम वो घृणा, प्यार, सत्कार, ये सारी चीज़ें जो कि मूल आधार हैं जीवन का, उनसे हम शायद नहीं हट सकते, और जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ शायद अहंकार में ही सीमित रह जाते हैं जी। और तो ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की कि ग्रंथ में जो लिखा है उसको मानिए, उसको स्वीकार करें, किसी ने क्या कहा है उसके ऊपर मत जाइए जी, वो प्रमाण है। जैसे सिख धर्म में भी गुरु मानियो जी, बिल्कुल, तो ग्रंथ की जो महत्ता है, क्योंकि वो प्रमाण है, शास्त्र। एब्सोल्युटली। और जो ये जितने भी शास्त्र हैं हिंदू धर्म के, या सनातन धर्म कहना चाहिए, सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं उनको श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। राइट। तो ऋषि मुनियों ने भी ये जो ज्ञान है वो अपनी बुद्धि से नहीं दिया, उन्होंने उस कॉन्शियसनेस के उस लेवल पे जाके उस ज्ञान को सुना और सुन के उसको बताया। तो जो सोर्स है दैट इज even not them, right। तो इसलिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ ये अर्जुन ने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया कि भगवान, आपके अलावा आपको कोई नहीं जान सकता, तो आप ही हमें बताएं कि आप कैसे हैं। right। जी बिल्कुल। तो इसके अलावा अर्जुन के वो पूछने के एक कारण और भी था जी। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा कि मैं निराकार रूप से इस संसार में व्याप्त हूँ, क्योंकि भगवान ने कहा मेरा रूप निराकार है, जो व्याप्त रूप है जी। भक्ति में सगुण भी मैं होता हूँ भक्तों के लिए, लेकिन जो विज्ञान की बात है तो भगवान ने कहा निराकार रूप से मैं व्याप्त हूँ जी। तो अर्जुन ने कहा कि अर्जुन अभी साधना के लेवल पे हैं, वो शिष्य हैं, तो वो भगवान से कहते हैं कि भगवान मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, आप
ये इस जो रूप ऐसा फैला हुआ है उसको कॉम्प्रीहेंड करना अपने माइंड में ठीक। कि वो कैसा है। तो आप मुझे कुछ कुछ वो जगहें बताएं कि जिनमें वो आपका रूप ऐसा लगे कि साक्षात प्रकट है। ओके। मुझे इस संसार में भी वो बताएं। बिल्कुल, वो आम आदमी में यही चेतना होती है कि अगर हमें भगवान के बारे में तो हमें कुछ पता हो, कुछ चिन्ह क्या है क्या ये चीज़, भगवान क्या इसका कोई रूप है, आकार है, नहीं है, कहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे हम देखने तक सीमित करते हैं हर चीज़ को, जब तक हम देखें ना तो हम उससे प्रमाण नहीं समझते। और इसी वजह से शायद अभी भी जो है अर्जुन ने जो ये सवाल उठाया था यही था कि शायद उनको कोई इंडिकेशन मिल जाए जिसके साथ उनका जो फेथ है और ज़्यादा मजबूत हो जाए। जी, सो क्या साइंस हैं, क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 10ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੋਂ, ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ लेने हैं जी। तो हरप्रीत जी, जैसे अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप मुझे बताएं, तो आपके अलावा आपको कोई नहीं जान सकता, तो मुझे अपनी विभूतियां बताइए जहां मैं आपको देख सकूं। जी। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें कुछ कुछ बताता हूँ जिससे कि तुमको ये लगे कि उसमें भगवान की जो है वो प्रकट हैं साक्षात रूप से। जी। तो भगवान ने कहा कि जिस वक्त किसी मनुष्य का जन्म होता है जी। और मृत्यु होती है, कि वो जो दोनों ही भाव और क्रियाएं हैं उनमें उसमें मेरा हाथ समझना चाहिए। जी। किसी का भी आदि और अंत दोनों मैं हूं। ठीक है। फिर भगवान ने कहा कि जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, उनकी जो कॉन्शियस एनर्जी है जी, दैट इज मी। सभी प्राणियों के हृदय में मैं आत्मा के रूप में विद्यमान हूं। ठीक। अगर अर्जुन तुम सोचो कि सबसे ज्यादा प्योर करने वाला कौन है, प्योरीफायर, तो मैं वायु के रूप में, तुम मुझे देखो। जी। अगर तुम जल में देखो कि सारी वाटर बॉडीज में मैं कहाँ हूं, तो समुद्र को देखो। आई एम ओशन इन द वाटर बॉडीज। क्योंकि वो चीजें देख के मनुष्य को एकदम हैरानी, आश्चर्य होता है कि ये किसकी सत्ता है। ठीक। इसके बाद भगवान ने कहा, अगर तुम इल्यूमिनेट ऐसी कोई चीज तुमको ज्योति देने वालों में, प्रकाश करने वालों में, तो सूर्य में मुझे देखो। जी। नक्षत्रों में मैं चंद्र हूं, ऐसा देखो। जी। फिर भगवान ने ये कॉस्मिक एनर्जी की बात करके फिर उन्होंने जो थोड़ी सी और विभूतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो स्टेबल रहने वाले हैं, जो कभी भी मूव नहीं होते, आई एम द हिमालय। हिमालय को समझो। अगर तुम रिवर्स को देखते हो, आई एम द गंगा। ओके। तो हरप्रीत जी, ये जो दो बातें भगवान ने कही, गंगा रिवर के बारे में और हिमालय के बारे में, तो आप सारे माउंटेन्स पे देखेंगे बहुत ट्रैकिंग लोग करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, तो बाहर से रूप वही है, लेकिन हिमालय एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। आज भी आप जाएं तो उसको तपोभूमि कहा जाता है। तो देयर इज अ समथिंग स्पेशल अबाउट दैट माउंटेन, कि सभी जगह को छोड़ के वहीं पे लोग क्यों जाके तपश्चर्या करते हैं। जी। और नदियों में देखें कि आप आमतौर पर रिवर्स में लोग जाते हैं, वहाँ पर फिशिंग करते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल साइट्स होती हैं, लेकिन पूरी गंगा में वहाँ पर लोग फिशिंग करने के बजाय मछलियों को खिलाते हैं। वहाँ पे आप जाएं तो उनको मछलियों को वहाँ वो डालते हैं, खाना डालते हैं। जी। तो भगवान ने कहा कि नदियों में मैं गंगा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि वाणी में जो वर्ड्स तुम बोलते हो, इसमें मैं एक ओमकार हूँ। ओम हूँ मैं वाणी में। जी। और यज्ञों में मैं नाम जप यज्ञ हूँ। तो अगर कोई मनुष्य हृदय से भगवान के नाम का स्मरण करता है तो वो भगवान की उस कॉन्शियस फील्ड में देर सवेर पहुँच जाता है जहाँ पे कि भगवान का
प्रकट या अस्तित्व कहना चाहिए कि है जी। इसके बाद भगवान ने कहा कि एनिमल्स किंगडम में कहा कि अगर एनिमल्स को देखो आई एम द लायन, अगर उड़ने वाले पक्षियों में देखो आई एम द गरुड़ द ईगल। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो स्नेक्स हैं आई एम द शेषनाग, मछलियों में देखो आई एम द शार्क, क्योंकि ये देख के भी इन प्राणियों को ऐसे लगता है, कभी आप देखते हैं कि इतने विशाल और इस तरह के कि अद्भुत उनका रूप है जी। फिर भगवान ने कहा कि अगर कोई ये समझे कि आई एम द रूलर और द कंट्रोलर, लेट मी टेल देम आई एम द कंट्रोलर इन फॉर्म ऑफ यमराज, हु इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग जी। एंड उसके बाद भगवान ने कहा कि कुछ लोग जो मूढ़ता में हैं, जो डिस्ट्रक्शन में बिलीव करते हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी की बातें आज हम सुनते हैं, तो अगर वो सोचते हैं दे आर द डिस्ट्रॉयर, लेट मी टेल यू आई एम द डिस्ट्रॉयर, द अल्टीमेट डेथ ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने कहा गणना करने वालों में द अकाउंटिंग, आई एम द टाइम जी। तो इस तरह से भगवान ने बहुत सारी बातें कही और आगे उन्होंने कहा कि जो लोग छल और कपट करने वाले हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका ध्यान ही इस तरह की बातों में रहता है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि कैसे हो दूसरों का, तो उन्होंने कहा आई एम डिसीट ऑफ द गैम्बलर्स, कि जो छल करने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, उनमें मैं छल के रूप में विद्यमान हूँ, ऐसा कहा भगवान ने। और कहा कि पांडवों में अर्जुन, मैं अर्जुन हूँ पांडवों में ठीक। और कहा कि ये जो ऋतुएं आती हैं जी, इनके अंदर मैं स्प्रिंग हूँ, मैं बसंत ऋतु हूँ, जहाँ पे कि सभी भगवान की क्रिएटिव एनर्जी ऐसी देखने को मिलती है कि सभी कुछ फलों से फूलों से लद जाती है प्रकृति और एक नया श्रृंगार हो जाता है। वही जो अभी सूखी टहनियाँ थी एंड सडनली एवरीथिंग कम्स फोर्थ। तो भगवान ने कहा आई एम स्प्रिंग इन सीजन जी। और भगवान ने कहा कि इसी प्रकार से इस जीवन को प्रकट करने वाली क्रिएटिव फोर्स, वो धर्म रूपी काम, वो सेक्स एनर्जी भी मैं हूँ, लेकिन शब्द यूज किया धर्म रूपी काम, द सेक्स एनर्जी विच यूज्ड इन क्रिएटिंग द वर्ल्ड राइट। उसके बाद भगवान ने कहा कि जो नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है संसार की, आई एम द स्पिरिचुअल नॉलेज और द ब्रह्म विद्या। अच्छा जी। और भगवान ने कहा कि आई एम द अल्टीमेट ऑफ एवरीथिंग। जो लोग कोशिश करते हैं किसी चीज को जानने की, समझने की, मैं उसका प्रयत्न हूं, और जो नॉलेजेबल की मैं नॉलेज हूं। फिर उन्होंने कहा अर्जुन मैं कहाँ तक इसका विस्तार करूं, मेरी विभूतियां अनंत हैं, तुम ये समझ लो कि तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि ये जितना ब्रह्मांड तुम देख सकते हो या देखोगे आगे भी, साइंस हम देखते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा, तो भगवान ने कहा कि मेरे एक अंश से वो व्याप्त है, कि पूरे की तो बात ही हम छोड़ दें कि भगवान क्या है। उन्होंने कहा कि द फ्रैक्शन ऑफ माय बीइंग, this whole ब्रह्मांड what you see is situated right। ऐसा That's very interesting, क्योंकि अब ये हज़ारों साल पहले जो बात की गई, आपका क्या समझना है कि हमने ये हमारे ईस्टर्न कल्चर में इस बात को तब कह दिया गया जबकि अभी साइंस जो है अभी विकसित हो रही थी, और आज साइंस कह रही है कि जी बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ये चीज़ें आज बात की जा रही हैं, जबकि ये बात जो आती है हमारे ग्रंथों में पहले ही कह दी गई। तो क्या वजह आप समझते हैं कि हम लोगों ने बजाय कि ये जो बड़ा विशाल जो सोच दी गई थी, इसको हम समझते हैं कि ये भगवान है और ये अगर हमारे में हृदय में बैठ जाती तो हम शायद कुछ गलत ना करते, पर आज हमने उसको सीमित कर दिया, सिर्फ हमने उसको सीमित कर दिया कुछ दीवारों के बीच में, और वहीं पे हम समझते हैं कि अगर हम पाठ पूजा करें तो हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्या कारण हुआ, आप क्या समझते हैं इसका? हरप्रीत जी, जो पाठ है, पूजा है, भक्ति है, आराधना, उपासना या और भी जितने हैं, ये हम भूल जाते हैं कि ये साधन है, ये साध्य नहीं है। राइट।
पूजा means. these are means कि अगर हम भगवान की मूर्ति की भी पूजा करते हैं तो we are worshipping him through this, Right. not of this. Right. What it means to say is कि हम भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति के द्वारा पूजा कर रहे हैं, तो वो साधन है। Right. लेकिन हम साधनों में इतना उलझ गए कि जो साध्य है उससे जो है आंख वो चूक गई, तो उससे फिर जो प्रगति है वो वहीं पे रुक जाती है। Absolutely. और लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि हैं जी। वो तपश्चर्या के आखिरी स्टेजेस तक पहुंचे, Right. अंतिम मकाम तक पहुंचे, जहां पर कि ज्ञान इतना प्रखर हो जाता है कि भगवान ने कहा फिर मुझ में और तुम में कोई भेद ही नहीं रहता है। ठीक। तो वो ग्रंथ वहां से लिखे गए हैं। वेरी राइट। और ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो थे, जिनको डर हुआ कि अगर ये चीज़ लोगों आम जनता में पहुंच जाएगी तो हमारी जो बुक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए उलझा लिया गया लोगों को कि इन चीज़ों में आप फंस जाओ। और आज यही हो रहा है। आज हाँ जी। रिचुअल्स और सेरेमनीज में हम इतना फंस गए कि जो हमने कहा कि वो मीन्स जो थे उनको हमने एंड बना लिया, और जो एंड है उसके बारे में आज हमें पता ही नहीं लग रहा है। जी। तो इसके अंदर और जब ये सारी बातें हुई तो उस समय क्या कोई इस चैप्टर में लिखा गया, कुछ बताया गया कि अर्जुन के बारे में कि क्या वो कैसे वो रिएक्ट करते हैं, क्या उनकी उस समय भावना होती? अर्जुन जब ये भगवान की सारी विभूतियां सुन रहे हैं तो अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि ऐसा बल, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा तेज, जी। ऐसा, क्योंकि ये यहाँ तो मैंने बहुत थोड़ी सी Yeah, of बताई course, right. जी, तो उसमें तो उनको तो एकदम से क्या कहते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं परप्लेक्स हो जाते हैं कि जी। भाई भगवान, ये मेरा माइंड तो इन चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकता है। तो हम आगे देखेंगे और आगे अध्याय में जी। कि फिर भगवान से वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों से प्रभावित होते हैं Right. कि वो ना ही उनको केवल विश्वास आता है, वो जी। भगवान से फर्दर रिक्वेस्ट करते हैं कि Right. भगवान मैं आपकी इन विभूतियों के अब मुझे दर्शन भी करने हैं। उसके बारे में अगले चैप्टर्स में जी। बात करेंगे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे आके आप हमारे साथ समय निकाल के सांझ डालते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ 604 603 75 55 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ harpreetsingh@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਅਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੇਲਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। 604 202 3040 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।